हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी। लास्ट टाइम क्या किया था हमने? एक बॉडी थी, उसको एक ऑर्बिट में पुट किया था और जिसको मैंने नाम दे दिया था सैटेलाइट, राइट। आज हम क्या करेंगे, अगर मैंने बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका है तो वो विद व्हाट वेलोसिटी शुड बी प्रोजेक्टेड दैट बॉडी सो दैट इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, और अगर वो एक दफा उस पुल को क्रॉस कर गई तो वापस नहीं आएगी। दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, मींस एस्केप ऑफ द बॉडी। सो माय नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एस्केप वेलोसिटी, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, राइट। मैंने कहा दिस इज माय अर्थ सरफेस, ये मेरी एक अर्थ सरफेस है। मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो बॉडी विल गो अप टू सम हाइट और वहां से फिर वापस बॉडी नीचे अर्थ के ऊपर आ जाएगी। इफ आई इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो बॉडी आपकी यहां से वापस आ जाएगी। सपोज दिस इज माय पुल ऑफ अर्थ, यहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ वहां तक है। सपोज मैंने फर्दर वेलोसिटी को इंक्रीज किया, बॉडी यहां से वापस आ गई। मैंने और इंक्रीज किया, बॉडी यहां से आ गई वापस। वंस इट क्रॉसेस इट विल नेवर रिटर्न टू अर्थ, अब वापस नहीं आएगी वो। मैंने क्या कहा, ये मेरे पास अर्थ सरफेस है, मैंने एक बॉडी को विद सम वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया, बॉडी ने सर्टेन हाइट चली और बॉडी वापस आ गई। मैंने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्रीज कर दिया, बॉडी की हाइट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज हो गई। मैंने उसको और इंक्रीज किया, वो और इंक्रीज होगी। मैंने और इंक्रीज किया, वो और इंक्रीज होगी। अ स्टेज रीचेज व्हेन आफ्टर दैट इट नेवर रिटर्न्स टू अर्थ, वापस नहीं आ रही है अर्थ के ऊपर, चली गई है बॉडी आपकी। आर यू गेटिंग मी? मैंने कहा बॉडी जो इस डॉटेड लाइन मींस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को क्रॉस कर गई है। तो पहले तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected in upward direction so that it just crosses द ग्रेविटेशनल, अब यहां दो वर्ड है भाई, ग्रेविटेशनल। आप पुल भी वर्ड लगा सकते हो, फील्ड भी, ग्रेविटेशनल पुल ऑब्लिक फील्ड दोनों कर देता हूं मैं सॉरी, ग्रेविटेशनल पुल ऑब्लिक फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। Is it clear? The minimum velocity with which a body must be projected in upward direction so that it just crosses the gravitational pull or field of earth is known as escape velocity। पहली बात भाई, ठीक हो गया बच्चा जी। अब मुझे इसका एक्सप्रेशन निकालना है। लो, इसी फिगर को बस थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। करना क्या है हमने, ये वही पुल ऑफ अर्थ है, सब कुछ वही है, ठीक है। मैंने क्या कहा, बॉडी को आपने यहां से उठाकर कहां लेकर जाना है? इन्फिनिटी पे लेकर जाना है। दिस इज योर जॉब। हाँ जी बच्चा जी, यही तो काम करना है मैंने, और क्या करना है? इसको यहां से उठा के कहां लेके जाना है? इन्फिनिटी पे लेके जाना है, सरफेस ऑफ अर्थ से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से कहां लेकर जाना है? इन्फिनिटी पर लेकर जाना है। जब जाएंगे तो रास्ते में कोई पॉइंट पी भी आएगा, जैसे पहले काम कर आए हम लोग। उसके बाद कोई पॉइंट क्यू भी आएगा, उसका डिस्टेंस डीएक्स होगा। इसका डिस्टेंस पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा जी? डीएक्स हो जाएगा। ये पॉइंट पी है, राइट। कोई डाउट हो? एक्सप्रेशन निकालना भी मुझे इसके लिए, क्या निकालना है मुझे? एक्सप्रेशन निकालना है बच्चा। तो लो देखो इसके अंदर एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। मैंने दो पॉइंट सपोज कर लिए पी और क्यू पे। मैंने कहा इस पॉइंट, अब अल्टीमेटली मुझे उठा के वहां लेके जाना, दैट कैन बी एनी मीन,
चाहे वो आप उसको काइनेटिक एनर्जी में की फॉर्म में उसको वर्क को करो, चाहे आप उठा के ले जाओ, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन निकालते हैं पहले। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट p कितनी होगी भाई वो, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर। सपोज इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना बच्चा जी, x है। ऐसी बात करते हैं, सेंटर से निकालते हैं डिस्टेंस को तो हमेशा। वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम P टू Q, स्मॉल वर्क डन। चेक कर लो बच्चा जी, अब तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं है ना प्लस माइनस वाला, एफ डी एक्स। अब तो कंफ्यूजन नहीं है। पहले अगर आपने निकाला, पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल लो, वो इंटरनल बन जाएगा, उसको माइनस कर लो, वो एक्सटर्नल बन जाएगा। अब तो चीजें मैंने सारी बता चुका हूं आपको। कितना आ जाएगा ये, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई डाउट है बच्चा? नहीं, मैं फिर कर देता हूं। यहां पर फोर्स कहां होगी, अट्रैक्शन फोर्स नीचे को होगी एफ। आपने ऊपर को जाना है, dx ऊपर को जाना है, तो व्हाट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आ जाएगी। या छोड़ो सारी बात को, एफ डी एक्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। इस ये इंटरनल फोर्स से आ गया है, इसको माइनस कर दो, वो एक्सटर्नल फोर्स का आ जाएगा, वो माइनस एफ डी एक्स बन जाएगा। एफ की वैल्यू में ऑलरेडी माइनस है, वो डायरेक्शन वाइज ये चीज आ गई। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये मैं डिटेल में बता चुका हूं सारा आपको। मैंने आपको ये चीजें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी बताई हैं, डायरेक्शन वाली बातें, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी बताई हैं। दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब आप बॉडी की फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स एफ फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वर्क डन बाय इंटरनल डी डब्ल्यू इंटरनल क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा भाई। डी डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, माइनस एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। व्हाट इज माइनस, एफ क्या है, ये तो अब ये माइनस साइन तो आपकी इंटरनल एक्सटर्नल की आई है। अब एफ नीचे होगा, डी एक्स ऊपर होगा, तो माइनस एफ डी एक्स। खत्म हो गया सारा प्लस माइनस। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने फिर कर दिया आज, हालांकि ये बात सारी मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर की है। मैंने तब भी कहा था कि मैंने वर्डन आपका वो P टू इन्फिनिटी निकाला था। मैंने कहा इन्फिनिटी टू P में वो फील्ड नहीं आती ड्यू टू दीज साइंस। अब आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने आपको वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी बताई, मैंने आपको वो एट द टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बताई, और फिर उसी चीज को फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि कहां से आया ये। ठीक है जी, मुझे तो क्या करना है, बॉडी को यहां से उठाकर वहां लेकर जाना है। टोटल वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक, तो क्या बन जाएगा जी ये, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब एक्स नीचे एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स रेस टू माइनस टू प्लस वन बन जाएगा वो, माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन। कहां से कहां, आर टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, इसको अब रब कर दो, क्या दिक्कत है, ये तो डेफिनेशन थी। लो जी, क्या आ गया मेरा बेटा जी, अब कैपिटल W इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट बिगिन, ये माइनस वन बाई एक्स बन जाएगा, लिमिट वही आर टू इन्फिनिटी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, पहले अपर लिमिट माइनस वन बाई इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है बच्चा, तो W इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर आ गया बेटा जी, चेक कर लो इसको। अब आपने डेफिनेशन क्या थी, मिनिमम वेलोसिटी विद विच इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड। इट मींस ये काम आपने सारा एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी किया है। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, हाफ एम बी स्क्वायर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, उससे इक्वेट कर दो बेटा जी, बिकॉज दिस वर्क इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। और मैंने क्या कहा है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड। इट मींस मैं जब बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूं उसको एनर्जी ये वाली सप्लाई कर रहा हूं। मैंने कहा इतना काम करना पड़ा था, दोनों अगर बराबर होगी तो बॉडी एस्केप कर जाएगी आपकी। तो यहां से व्हाट इज वी स्क्वायर कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर, टू उधर चला गया उठ के बेटा ये,
तो व्हाट इज v, एस्केप के लिए e लिख रहा हूं बेटा मैं, 2gm/r। अब यहां कोई r प्लस h वगैरह वाली कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। व्हाट इज gm, gr²/r। ठीक है जी, ये 2gr आ गई, राइट मेरा बेटा जी। अगर आपको याद हो तो √gr 7.92 आया था, तो दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में करते हैं, √2 इंटू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कितना आएगा मेरा बेटा जी, 1.41। ये रफली 8 है, ये रफली 8 है, तो 1.4 और इंटू 8 40 112, तो 11.2 आ जाएगी सॉल्व करके। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने इसको 7.92 किलोमीटर, पहले एस्केप वेलोसिटी की बात की हुई है, आप सर उसकी ऑर्बिटल की बात की हुई है, उसका रूट 2 टाइम्स आ रही है। तो आपको एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी में कोई डाउट हो बच्चा आपको? चलें आगे। बी केयरफुल, ये वर्डन वाली बातें हैं, क्यों यहीं पर प्लस माइनस की गड़बड़ होती है बच्चों के साथ हमेशा। तो आई हैव टू बी केयरफुल कि मुझे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ठीक है जी, एक बॉडी है, मैंने ऊपर फेंक दी है, वो पूछे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बताओ कितनी होगी। लो जी, एक बॉडी थी, मैंने ऊपर फेंकी, सपोज ये हाइट अटेन्ड है h, कह रहे ये बताओ कितनी है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड इफ VE बी द एस्केप वेलोसिटी, ये भी आपको पता है, इफ VE बी द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, मैं और ठीक कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी v। मैं बहुत कुछ ऐड करूंगा इसके अंदर, विद वेलोसिटी v इफ VE बी एस्केप वेलोसिटी। अब इसने मुझे 2-3 बातें कह दी हैं कि भाई आपको इसकी, इसकी और इसकी फॉर्म में हाइट निकालनी है। ये मतलब दीज सम इन सम सिचुएशंस वी आर बाउंड कन्फाइंड कि हमने इसी शेप में काम करना है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड वेलोसिटी v इफ VE बी द एस्केप वेलोसिटी। तो अगर उसकी VE एस्केप वेलोसिटी है और मैंने उसको विद वेलोसिटी v प्रोजेक्ट कर दिया है, तो आपको मैक्सिमम हाइट अटेन्ड निकालनी है। मैंने क्या कहा भी आपसे कि जब मुझे ये चीजें बता देता है तो मुझे वो बाउंड कर देता है भी इसकी, अब ये नहीं कि मैं वहां पे R M सब कुछ ले आऊंगा, तो जो कुछ मिनिमम पॉसिबल है मैक्सिमम। अब क्योंकि M वहां मास ऑफ अर्थ, हालांकि ऑल दो M और R तो मेरे पास स्टैंडर्ड है अर्थ के लिए, तो चलो कोशिश करते हैं जितने कम से कम हो सकते हैं। जब बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपने उसको ये काइनेटिक एनर्जी दी है, हाइट अटेन्ड निकालनी है, व्हाट इज पोटेंशियल ओवर हेयर। अब जब वो हाइट की बात कर रहा है तो आई हैव टू लिटिल बिट कॉशियस कि भाई अभी वो पता नहीं मुझे एस्केप किया नहीं की है। ठीक है जी, चलो यही होगा बेटा जी सिस्टम सारा। और जब वो वैसे तो हाइट h की बात कर रहा है तो हमें पहले ये चेक करना चाहिए क्या ये वेलोसिटी जो है एस्केप से बड़ी है छोटी है। अगर तो छोटी है फिर तो हाइट आएगी, अगर बड़ी है फिर तो हाइट कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो चलो सारी बातें आएंगी, वो विद न्यूमेरिकल्स क्लियर होते रहेंगी हमें। अभी तो मैं हाइट निकालने सिखा रहा हूं आपको। तो लो जी, क्या होना चाहिए फिर बेटा जी, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय R प्लस हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय R प्लस H। यही है मेरा बेटा। अभी जस्ट जो आर्टिकल किया था मैंने, वहां ये कहा था हाफ m v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू
कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, चेक कर लो। ये वर्क डन आ गया था, इसके बराबर किया था आपने, तो लो जी, ये माइनस साइन हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से भी मैंने माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम भी चलो चाहिए मुझे, आर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एच बाई आर आ गया, ठीक है जी। ये जो ब्रैकेटेड टर्म मैंने बाहर निकाल दी वो भी तो वही है, देख लो। तो ये क्या बन जाएगा यहां से, ये माइनस साइन है, कोई बात नहीं, पहले माइनस साइन खत्म कर देते हैं, साथ साथ हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस खत्म हो चुकी है, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर। हाफ एम सारा खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी एस्केप का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एस्केप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय एच प्लस आर। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। चलें आगे, लो जी, यहां से व्हाट इज 1 प्लस एच बाय आर, इधर आ जाएगा वो उधर आ जाएगा, तो ये वी एस्केप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी एस्केप स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो व्हाट इज एच बाय आर, -1 उधर चला जाएगा, दैट विल बी वी एस्केप स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा सीधा, साथ साथ दो स्टेप इकट्ठे कर रहा हूं, या चलो दो स्टेप ही कर देता हूं पहले मैं, इकट्ठे नहीं, इकट्ठों में कई बार दिक्कत हो जाती है, मैं स्टेप पूरे कर देता हूं, -1, ठीक है बच्चा जी। व्हाट इज एच बाय आर फ्रॉम हेयर, व्हाट इज एच बाय आर इज इक्वल टू, तो ये वी एस्केप स्क्वायर माइनस वी एस्केप स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी एस्केप स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो व्हाट इज एच आर ब्रैकेट बिगिन वी स्क्वायर अपॉन वी एस्केप स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब आपको पता है कि व्हाट इज वी एस्केप 11.2, अगर ज्यादा है तो इंफिनिटी, और ये अगर बराबर भी है, चेक कर लो, इंफिनिटी। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इन टर्म्स ऑफ, ये जो मैं देखो मेरे पास एक तो ये है सिर्फ इसमें फॉर्मूले में, एक ये है, एक h है, और एक बस मैंने ये r तो नेचुरल है वो आ ही रही है, तो क्या कर सकते हैं, बाकी सब मैंने एलिमिनेट कर दिया यहां से। ठीक है बच्चा, मैंने क्या कहा, h इज इक्वल टू आर वी स्क्वायर बाय वी एस्केप स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अगर तो मुझे वी एस्केप की वैल्यू पता है, दी हुई है, तो अगर हायर है, इवन अगर बराबर भी है तो देखो इन्फिनिटी, एच इन्फिनिटी आ गई, अगर हायर है तो नेचुरल है, फिर ऊपर जाके देखेगा भी क्या होगा, वो भी काम करना है मुझे। तो व्हाट आई एम सेइंग बेटा, अगर वो मुझे, अगर तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्वेश्चन होता फिर तो मैं कहीं से भी कर सकता था, फिर तो मैं इसको यहां से भी कर सकता था, वैल्यू पुट करता, एच वगैरह निकाल लेता, क्योंकि मुझे जी भी पता, सब कुछ पता मुझे। लेकिन जब वो कहता है एक्सप्रेशन बताओ, देन आई एम लिटिल बिट यू कैन से बाउंड कि मुझे उसी शेप में बताना है जो उसने मुझे पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है मेरा बेटा जी, चलें आगे। अब इसी को और आगे एक्सटेंड करते हैं। वो ये कहता है कि मान लो आपने बॉडी ऊपर फेंक दी, इसी को एक्सटेंड करते हैं ऊपर, वो क्रॉस भी कर चुका है, ग्रेविटी ऑफ पुल को वो क्रॉस भी कर चुका है बेटा जी, वो इन्फिनिटी से क्रॉस कर चुका है, और वेलोसिटी उसकी वी एस्केप से हायर है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वी एस्केप। अब जब वो ऊपर जाएगा, यहां उस कुछ वेलोसिटी बची पड़ी है, व्हाट इज वेलोसिटी इन द इंटरस्टेलर स्पेस। लेकिन अब यहां मुझे ये क्लियर है, जब वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है, अब तो वो बची हुई वेलोसिटी है, उसको v डैश मान लेता हूं मैं, क्योंकि v मैंने ये मानी है, v एस्केप मेरे पास ऑलरेडी एक नोटेशन है, मैंने इसको v एस्केप मान लिया। मैंने क्या कहा, ये आपने बॉडी को एनर्जी दी, अभी नेक्स्ट मैंने वो नेक्स्ट काम कर रहा हूं मैं, ये आपने बॉडी को वेलोसिटी एनर्जी दी, तो टोटल एनर्जी यहां ये हो गई है, वो कहां पहुंच गई है आपकी इंटरस्ट, मतलब वो पुल को क्रॉस कर चुकी है, दिस इज इन्फिनिटी। अब इसको डॉटेड बना देता हूं मैं, ताकि आपको वो वही वाली फील आ जाए, पीछे वाली डॉटेड बना देता हूं। तो ऊपर चलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, अभी भी कुछ वेलोसिटी बची पड़ी है, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस। तो आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस,
वहां मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है बच्चा जी। तो क्या करें, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर। अगेन आपको पता है कि माइनस हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर। So what is your v dash square? That is v square minus v escape square. और what is v dash? v square minus v escape square under the root. तो पहले पार्ट में मुझे नहीं पता था वो छोटी है बड़ी है, मैंने उस टर्म में उसकी आपको हाइट निकाल के बताई। अब मुझे पता है बड़ी है तो मैंने उसकी वेलोसिटी इन द इंटरस्टेलर स्पेस निकाल के दिखाई। कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर? चलें आगे। Next is absence of atmosphere on a planet. Absence of atmosphere on a planet. Next ये है मेरा बेटा जी कि हम कहते हैं साइंटिस्ट ने वो एक रिसर्च की है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, और वहां एटमॉस्फेयर है तो इस डेंसिटी का है, ये फॉर द ह्यूमन लाइफ के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है, ये बातें हम करते हैं। और हम एक ब्लैक होल बहुत ज्यादा सुनते हैं वर्ड आजकल, ब्लैक होल, दो वर्ड सुनते हैं हम लोग, देयर इज नो एटमॉस्फेयर और ब्लैक होल के बारे में सुनते हैं। क्या है दोनों चीजें ये? व्हाट इज वी एस्केप? अभी मैंने कहा है 2gm/r और इज इक्वल टू 2gr इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कहा है वी एस्केप ऑन द अर्थ सरफेस है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं क्योंकि मुझे अभी और सरफेस की भी बात करनी है। एंड जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैसेस की, CRMS, इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, वो होती है बेटा जी 3 kT/m। 3 नॉट 2, मैं प्रोनाउंस 3 कर रहा हूं, लिख 2 रहा हूं, और इज इक्वल टू 3RT/M भी हो जाता है। ये मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, ये मोलर मास ऑफ गैस है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है। मैंने इसकी फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे गैस कांस्टेंट वैल्यू स्टैंडर्ड है 8.31 याद रहती है, के की मुझे वो पावरों में याद करनी पड़ती है, फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए वैसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो कहते हैं अगर मैं ये दोनों बातें मुझे पता है, ये इसका मतलब जब मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ गैसेस की बात कर रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ गैसेस की बात कर रहा हूं। ऐसे ही मैं अगर वी एस्केप मून पे निकालूं तो मून के मुझे पता कि मास कितना होता है बेटा, रफली 1/81 टाइम्स होता है मास ऑफ अर्थ से, और रेडियस रफली r/4 होती है। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। और जितनी भी गैसेज हैं उन सब की वेलोसिटी इससे बड़ी है। तो ऑल गैसेज गेट एस्केप्ड, ऑल गैसेज गेट एस्केप्ड, इट मीन्स नो एटमॉस्फेयर। तो मून की सरफेस के ऊपर मेरे पास एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। तभी हम कह देते हैं कि अगर कोई चीज यहां पे है और वो अगर हम मून पे चले जाएं, इट इज इजी टू बॉयल द थिंग्स बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अगर हम नॉर्मल वाटर लेकर जाएंगे, दैट विल स्टार्ट बॉइलिंग एट द सरफेस ऑफ मून बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज कोई प्रेशर ही नहीं है जो उसको बाउंड करेगा, लिक्विफाई करके रखेगा, वो गैस वाटर मॉलिक्यूल बन के वेपर्स बन के उड़ जाते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जो सरफेस प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर है, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये वैल्यू कम है तो गैसेस ट्रैप्ड रहेंगी, नहीं गैसेस एस्केप कर जाएंगी। तो ये तो कहानी होगी आपकी नो एटमॉस्फेयर वाली। अगेन वी एस्केप कितनी है, 2gm/r है। कहता अब यूनिवर्स में कुछ ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत कम है, और उनकी जो वी एस्केप है
दैट इज ग्रेटर देन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा उनकी वैल्यू ये आ जाती है कि अगर वहां से आपने एस्केप करना है तो आपकी ये वेलोसिटी होनी चाहिए। और आप ये कहते हो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट मींस वहां से अगर लाइट भी, वो भी बाहर नहीं जा सकती, उसको भी वो ट्रैप करके रखता अपने पास। क्या है वो? उनको फिर हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल्स बोलते हैं। आपको थोड़ा सा समझ आ रहा मेरा बेटा जी मैं क्या कह रहा हूं? कि कुछ मेरे पास यूनिवर्स में ऐसे यू कैन से हेवनली बॉडीज हैं, आई एम नॉट गिविंग एनी नेम टू दोज बॉडीज। कुछ हेवनली बॉडीज हैं जिनका मास बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत कम है, उनकी एस्केप 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज्यादा आ रही है उनकी सरफेसेस के ऊपर जो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी है। अब आप कहते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब हम पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको शायद नहीं बताया, लेकिन अब आप जैसे से आगे चलेंगे और फिजिक्स आगे तो एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास आती है, वहां हम ये बात कहते हैं कि देयर इज नो स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। मींस उससे ज्यादा बड़ी स्पीड नहीं हो सकती, उसके बराबर तो हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये कह रहे हैं मेरे यहां पे एस्केप वेलोसिटी इससे बड़ी है, नथिंग कैन बी एस्केप, इवन लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है, एस्केप वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो सब कुछ ट्रैप्ड है उसके पास, नथिंग कम आउट। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो मैंने देखो आपकी एस्केप वेलोसिटी को आपका एटमॉस्फेयर बनाने में भी यूज किया है और ब्लैक होल्स को समझाने में भी यूज किया, दोनों जगह मैंने इसका यूज किया। चले आगे बेटा, अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। क्वेश्चन देखो बेटा जी, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड from surface of earth such that it acquire height equal to radius of earth। ठीक है बेटा, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। कि बॉडी फेंकी मैंने ऊपर, वो क्या हाइट अटेन कर रही है? इक्वल टू सरफेस ऑफ अर्थ अटेन कर रही है। फाइंड, क्या निकालना है भाई? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ, ये मुझे फाइंड आउट करना है भाई, बड़ी क्लियर सी बात है। लो जी, ये मेरे पास एक अर्थ है, मैंने फेंक दी, ये हाइट h, ये मेरे को इक्वल टू r दे दिया उसने आज मेरे को, ये हाइट अटेन की है। लेकिन सरफेस पे क्या होता है बच्चा जी? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने उसको वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दी होगी। जब वो यहां पहुंच गया माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस h प्लस 0, दोनों बराबर होनी चाहिए। लो जी, तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, मेरे केस में हाइट कितनी है बेटा? r के बराबर है। कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r विद नेगेटिव साइन प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से आपके पास हाफ mv स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा बच्चा जी? इधर आके प्लस का हो जाएगा ये, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। ये 1 प्लस में है, हाफ माइनस में है, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r आ जाएगा बेटा सॉल्व करके इसको। दिस इज हाफ। अब देखो v स्क्वायर बराबर है gm बाय r, तो व्हाट इज v स्क्वायर gr स्क्वायर बाय r, क्योंकि gm बराबर gr स्क्वायर पढ़ लिया मैंने ये, तो इज इक्वल टू gr आ जाएगा। तो व्हाट इज v? gr। इसको मैं सॉल्व कर आया हूं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड कर आया हूं मैं। कहां पर? जब मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात की थी, यही आई थी, व्हेन सैटेलाइट इज ऑर्बिट वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, वहां h0 हो गई थी, तो ये आई थी। एक तो ये मेथड है भाई। एक अभी मेथड अभी आपने किया है कि हाइट अटेन्ड बाय ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड इज दिस फॉर्मूला। थोड़ा सा याद हो, अभी तो कर हटे हैं थोड़ी सी देर पहले में, अभी तो किया आपने ये। आज h बराबर r दिया हुआ है, तो r बराबर r v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v एस्केप स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा?
वी एस्केप स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर है वी स्क्वायर, 2v² बराबर है वी एस्केप स्क्वायर, और v इज इक्वल टू वी एस्केप बाई √2। व्हाट इज वी एस्केप? अभी तो पढ़ा है हमने, इज इक्वल टू GR√। तो मैं यहां आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मुझे बेसिक फॉर्मूले से करना है तब भी रिजल्ट वही है, अगर मुझे आपके एडवांस फॉर्मूले से जो मैंने अप्लाई करके बनाए हुए हैं अगर वहां से करना है तब भी रिजल्ट यही है। मैंने इसको एक तो आपके बिल्कुल बेसिक मेथड से किया, और एक मैंने इसको आपके जो एक मैंने अप्लाइड फॉर्मूला निकाला उससे किया। तो मैंने जस्ट ये क्रॉस चेक करके, समटाइम इट विल हैपन कि उसकी एस्केप ये है, मैंने इससे फेंका है, बताओ हाइट क्या है, समटाइम आएंगे। तो वहां फिर मैं इसमें ज्यादा बेसिक डिटेल में ना जाके इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करता हूं बेटा फिर मैं। ठीक है बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा जी, कहते हैं द एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 11, उसने 11 दे दिया, जो दी उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फाइंड एस्केप वेलोसिटी ऑन surface of a planet of radius 4 times as that of Earth, but mass density is same as that of Earth, is same as that of Earth। ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है, एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट के ऊपर निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो मेरे पास एक तो वी एस्केप कहां है बच्चा जी, अर्थ के ऊपर है। कितनी है, मैंने कहा है भाई वो 2gm/r होती है बच्चा जी, यही कहा मैंने अभी आपको। वो यहां मास डेंसिटी की बात कर रहा है, नॉट मास की बात कर रहा है। तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेकर आते हैं। व्हाट इज मास डेंसिटी? क्या होता है मास डेंसिटी? क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज क्या होता है मेरे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, तो व्हाट इज मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 πr³ इंटू रो डिवाइडेड बाय आर। ये हो गया बेटा जी सॉल्व करके। तो ये बन गया आपका सॉल्व करके 8/3 πr² रो जी आ गया बेटा जी। कोई डाउट हो? ये वी एस्केप कहां आ गई मेरा बेटा जी, अर्थ पे। इसकी वैल्यू कितनी है, 11 किलोमीटर पर सेकंड की वैल्यू दी है उसने। अब कहां निकाल लेते हैं हम लोग, अब प्लेनेट पे निकाल देते हैं। तो वी एस्केप प्लेनेट क्या हो जाएगा बेटा जी, वो 8/3 πr प्लेनेट का स्क्वायर इंटू रो इंटू जी, ही बन जाएगी बेटा जी। वो कह रहा है व्हाट इज आर प्लेनेट, 4 टाइम्स है जी ऑफ अर्थ। तो व्हाट इज वी एस्केप प्लेनेट, 8/3 π4r² रो जी। तो इसका 16 बाहर आ जाएगा बच्चा जी, 8/3 πr² रो जी। तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है, 11। तो दिस इज 16 इंटू 11, तो 176 किलोमीटर पर सेकेंड आपकी वी एस्केप आ जाएगी। कहां पर बेटा जी, प्लेनेट के ऊपर। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्योंकि यहां पर मुझे उसने मास नहीं दिया, मीन डेंसिटी दी है उसने, तो मुझे फिर अपने फॉर्मूला को पहले मीन डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बात बनेगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एन ऑब्जेक्ट कैन जंप 10 मीटर
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चा, कैलकुलेट रेडियस ऑफ ए प्लैनेट, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द प्लैनेट over which the same object on jumping, अगर वहां जाके जंप करता है, escapes out, escape out, full stop. The mass density planet की same है as that of earth. The mass density of a planet is the same as that of अर्थ। ठीक है जी, मुझे निकालनी है रेडियस किसकी, प्लेनेट की। तो पहले मैंने कहा भी अर्थ है, ये जंप किया कहां तक, 10 मीटर तक। ये कोई और चीज है, कहां पहुंच गया, सेम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंच गया। मैं पढ़कर आया हूं बेटा जी। अब हाइट बड़ी छोटी है, अब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है मुझे कि यहां पर क्या होगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच होगा। चाहो तो इससे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पता है एच स्मॉल है, तो बाद में एच को तो मैंने क्या करना है, इसको नियरली आर कर देना। ये देखो इससे कट गए, तो सिर्फ क्या, व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर, एम जी एच के बराबर आ जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच, तो व्हाट इज वी स्क्वायर, 2gh, और v इज इक्वल टू 2gh रूट। ये आ गई उसकी वेलोसिटी। ठीक है जी, ये जो वेलोसिटी है इस प्लेनेट की v एस्केप के बराबर है। ये g अर्थ है, ध्यान रखना जरा, इसकी एस्केप के बराबर है। नाउ व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लेनेट, उसकी बात करनी है। तो व्हाट इज वी एस्केप प्लेनेट की बात करनी है। इसको हम थोड़ी स्पेस निकाल लेते हैं बेटा जी, चलो यही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2g प्लेनेट इंटू आर, यही है बच्चा जी, चेक कर लो, इंटू आर प्लेनेट। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी यहां तक मुझे। जी प्लेनेट इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या कहा, उसने क्या कहा है कि आपके पास मास डेंसिटी बराबर है भाई, तो जरा थोड़ा जी प्लेनेट में और जी अर्थ में रिलेशन निकाल लें। व्हाट इज जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर मास डेंसिटी में बात करेंगे तो जी 4/3 पाई आर क्यूब रो बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, तो यहां सॉरी, तो यहां से व्हाट इज जी 4/3 पाई। ठीक है जी, ये कैपिटल जी आ जाएगा और रो आ जाएगा और आर आ जाएगा। तो जी प्रोपोर्शनल टू आर आ गया भाई यहां से, क्योंकि मास डेंसिटी सेम है। इसका मतलब आराम से काम करते हैं, जीपी बाय जीई इज इक्वल टू आरपी बाय आर ई आ जाएगा। हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ, तो यहां से जीपीआरपी निकाल लो, जीपीआरपी जीपी। अब एक को पुट कर लेते, आरपी तो निकालनी है मुझे, तो यहां पर क्या करते हैं बेटा जी, वी एस के बराबर है 2। व्हाट इज जीपी, आरपी बाय आर ई इंटू जीई आ जाएगा, जीई इंटू आरपी बाय आर ई इंटू ए के आरपी इसका ऑलरेडी है ऊपर अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, ये आपका अब सब कुछ आपको पता है, अब सब कुछ पता है आपको। देखो जीई भी पता है, आरपी आपने निकालना ही है, तो आरपी को तो मैं बाहर ना निकालूं पहले, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो 2GE बाय RE। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी, दैट इज VE। क्या तो कोई डाउट हो बच्चा जी, चले जी। ये जी एस के, जी अर्थ है मेरा बेटा, कहीं वो जी ई आगे लिखा गया मेरे से। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले ये उसकी हाइट अटेंड है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ये वेलोसिटी उसके पास, विद दिस मच वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट कैन जंप। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है, यहां जाके ये एस्केप के बराबर है 2GEH।
वी एस्केप क्या होती है प्लेनेट की? जीपीआरपी होती है, प्लेनेट की जीपीआरपी होती है। तो मैंने कहा वी एस जो फॉर्मूला होता है ये चलो अभी इसको यही करो वीपी। तो व्हाट इज वीईपी? मैंने फिर कहा मास डेंसिटी बराबर दी है, तो यहां से मेरे पास जीपी बाई जी इज इक्वल टू आरपी बाई आर आ गया। मैंने यहां पर जी की वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ गई जीपी की वैल्यू? आरपी इंटू जी बाई आर ई, यहां से वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास ये आरपी बाहर आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो जी आराम से, बस क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज वीई? 2GE इंटू एच अंडर रूट के अंदर बराबर है आरपी 2GE अंडर रूट के अंदर बाय आरई अंडर रूट के अंदर। कोई डाउट हो बच्चा जी? लो जी, यहां पे h अंडर रूट के अंदर आ गया इंटू आर ई अंडर रूट के अंदर आ गया इज इक्वल टू आरपी। कोई डाउट हो बच्चा? तो व्हाट इज आरपी? कहां सॉल्व करें इसको? ऊपर सॉल्व कर दें। व्हाट इज आरपी? एच आर ई अंडर रूट के अंदर। एच कितना है बेटा जी? 10 मीटर है। आर ई कितना होता है? 6400 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर अंडर द रूट। तो बेटा 2 और 3 5 और 1 6, तो 8 इंटू 10⁻³ मीटर और 8 किलोमीटर उसकी रेडियस आ गई है बच्चा जी, चेक कर लो। कोई डाउट हो? सबसे पहले मैंने कहा कि अगर वो जंप कर सकता है तो उसकी ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी है। फिर मैंने कहा अब फिगर में पहुंच गया भाई, ये उसकी एस्केप वेलोसिटी बन गई। फिर मैंने कहा प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी भाई ये होती है, ये पढ़ कर आया मैं, थ्योरी की है सारी मैंने। फिर मैंने कहा यहां से एस्केप प्लेनेट, अब मुझे इसको क्योंकि मुझे जी प्लेनेट नहीं पता, उसको इन टर्म्स ऑफ अर्थ निकाला। क्या यूज किया मैंने? द मीन डेंसिटी ऑफ मास, द मास डेंसिटी, उससे मैंने ये यूज कर लिया उसको, यहां से मैंने ये निकाल दिया, क्योंकि सारी चीजें साथ साथ करनी पड़ेगी मुझे। इसको फिर मैंने यहां पुट कर लिया। अब मैंने कहा अब मेरा क्वेश्चन बन गया बस ए, क्योंकि ये बातें तो ऊपर ये बातें तो ऊपर की थी ना मेरे बेटा जी। कोई डाउट हो बच्चा? कितना आ गया? 8 किलोमीटर, नॉट मीटर, 8 किलोमीटर उसका रेडियस आ गया, चेक कर लो। क्योंकि वो कितना आया है? आरपी अंडर रूट के अंदर आया जी और एच, सॉरी आर ई इंटू एच। आर ई कितना है आपके पास? 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 1000 इंटू 10, तो वो चांस की बात है, एग्जैक्ट रूट बन गया आपके पास। चले बेटा जी आगे। नेक्स्ट है बच्चा जी, अ स्पेसशिप इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। फाइंड इंक्रीज इन इट्स स्पीड सो दैट इट एस्केप आउट। कहते हैं एक अभी जो है वो अर्थ के, ये अर्थ है बच्चा जी, इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। क्योंकि मुझे पता है व्हाट इज वी ऑर्बिटल, क्या होती है बच्चा जी वी ऑर्बिटल? gm/r+h होती है, ताकि मैं ये h की अप्रोक्सीमेशन लगा सको, इसलिए क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है? क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो व्हाट इज वी ऑर्बिटल? gm/r+h, ये फॉर्मूला है बेटा जी, एज h वेरी वेरी लेस r, तो क्या बन जाएगा? वी ऑर्बिटल gm/r आ जाएगा, ये सॉल्व करके gr रूट आ जाएगा। क्योंकि मैंने gr रूट तभी लिखा था अगर h स्मॉल था, अदरवाइज तो मैंने इसको यही शेप दे रखी जो ऊपर शेप है। मैं चाहता हूं एस्केप कराना। व्हाट इज एस्केप? वो मेरी स्टैंडर्ड है, वहां कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ठीक है बच्चा जी। ये वेलोसिटी है, ये चाहिए। व्हाट इज इंक्रीज? हाँ जी बच्चा जी, क्या हो जाएगा? वी एस्केप माइनस वी ऑर्बिटल हो जाएगा। व्हाट इज वी एस्केप? √2gr माइनस √gr। अब दो तरीके हैं बेटा इसके, वैल्यूज दोनों की स्टैंडर्ड आपको पता है, चाहे वैसे कर दो काम, अगर टेक्निकल वे में काम करना है तो √2 कॉमन, ठीक है जी। क्या बन जाएगा यहां से? सॉरी gr रूट कॉमन,
सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इज इक्वल टू √2 - 1। ये वैल्यू आपको पता है कितनी है, 7.92। into 1.414 - 1, so that is your 7.92 into 0.414, तो रफली कितनी आ जाएगी, ये 8 मान लो, 3.2 आ जाएगी रफली, 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपने वैसे करना था तो कोई बात नहीं, आपके पास ये मैंने लिखी हुई है, ये 7.92 है, दूसरी मैंने आपको रफली 12 लिखी हुई है, वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कर लो इसको, अब जहां से आपका दिल करता है, जहां से आपको एक्यूरेट लगता है वहां से इसको आप कर लो, कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। नेक्स्ट देखो बेटा जी, मैंने क्या कहा है, इसमें आपकी मर्जी है, कहीं से इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, ये आ गया था तो सीधा कर सकता था। तो व्हाट इज √2GR, उसको मैंने लिखा है आपका कितना भला, 12 - 7.92, तो ये 4.08। तो ये गड़बड़ क्यों होगी भाई फिर, ये सॉरी 11.2, सॉरी दिस इज 11.2, तो -8, तो 3 वही रफली 3 पॉइंट समथिंग आ गई है। इसको हमने 8 सपोज किया हुआ है, अगर आपको याद हो, इसको 8 सपोज किया हुआ है, वैसे तो 3.2 आ जाएगी, वही वाले 3.2। जब मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाई है तो मैंने इस तरह से काम किया हुआ है, इसके लिए इसको मैं यहां की बजाय ऊपर लिखता हूं, यहां पर दिस इज 11.2 - 8 3.2, ठीक है बेटा जी। तो आप चाहो तो यहां से भी कर सकते थे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कहां से करना, मुझे एग्जैक्ट निकालना है तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट निकाल लो, कौन सा पता आ गया। चलें बेटा जी आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग, ए सैटेलाइट is orbiting, right, with speed half the escape speed। ठीक है बेटा, पहली बात फाइंड हाइट ऑफ सैटेलाइट, पहली बात तो ये कह रहा है बेटा। सेकेंड थिंग, बी पार्ट, इफ सैटेलाइट stops orbiting and make free fall, stops orbiting and make free fall, then find velocity with which it will strike the earth surface, with which it will स्ट्राइक द अर्थ सरफेस। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन देखो ये सैटेलाइट वाला, लेकिन उसको एस्केप की बात डाल दी उसने यहां पर। लो जी, व्हाट इज वी ऑर्बिटल, GM/r + h, यही होती है मेरा बेटा जी। इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ वी एस्केप। हाँ जी बच्चा जी, ठीक हो गया। तो हाफ, व्हाट इज वी एस्केप, 2GM/r, इन टर्म्स ऑफ GM निकाल दी मैंने, इज इक्वल टू GM/r + h रूट। ठीक है जी, यहां से निकालो हाइट, तो ये 1/4 2GM/r इज इक्वल टू GM/r + h। बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा जी, r + h इज इक्वल टू 2r आ जाएगा, r + h इज इक्वल टू 2r और h इज इक्वल टू r। पहली बात, अब यह पता लग गया मुझे कि मेरा सैटेलाइट यहां खड़ा हुआ है भाई, -G R + r पे, और वो रुक गया वहां पे। नाउ कल भी गया था, तो कल इन द सेंस लास्ट कर आया लास्ट लेक्चर्स के अंदर। सो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो नीचे आएगा उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये वेलोसिटी पूछ रहा है वो, विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। क्वेश्चन समझ आ गया, पहले एक काम किया,
उधर पहुंच जाओगी, तो लगा दो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r बराबर है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय r प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर, इधर जाके प्लस का बन जाएगा बेटा जी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम बाय 2r आ जाएगा। सॉल्व करके कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r आ जाएगा। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया बच्चा जी, तो v हाफ भी कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, gm आ जाएगा, और v इज इक्वल टू gm रूट आ जाएगा। ठीक है जी, देख लो हाफ m कैंसिल हो गया दोनों का, अच्छा r भी है भाई, r भी है, gm बाई r आ जाएगा, gm बाई r आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है, तो व्हाट इज gm बाई r, जी आर स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, मींस जी आर रूट के अंदर आ जाएगा। व्हाट इज जी आर रूट, क्या होता है, सॉल्व कर रखी है मैंने पहले भी, ये कितनी होती है भाई फिर ये, तो v इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी, या रफली 8, तो नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो? पहले कहा, पहले वो किससे ऑर्बिट कर रहा है, आधी एस्केप से, बड़ा सिंपल सा काम किया, ये आ गया। अब कहता है यहां वो ऑर्बिट कर रहा है, कहता है इफ सडनली स्टॉप्स, लिखा इफ सैटेलाइट स्टॉप्स ऑर्बिटिंग एंड मेक फ्री फॉल, तो यहां पहले रुकेगा, तो यहां उसकी फिर पोटेंशियल एनर्जी है ये, जब नीचे आएगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर ले देता हूं दोबारा, तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाली वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, वी स्क्वायर मींस वी पूछ रहा है आपसे, वो तो मैंने वैसे समझाने के लिए आपको डाल दिया ना, तो वी ये वाला वी पूछ रहा है आपसे, वो ये वाला वी लगा दी थ्योरम मैंने, तो यहां से ये वी निकाल दिया मैंने। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, ए रॉकेट is fired with velocity 2gr। ठीक है, पहले शो दैट it will escape from अर्थ सरफेस। एस्केप कर जाएगा भाई ये अर्थ सरफेस मींस उसके पुल से बाहर। फाइंड वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस। दो काम करने हैं भाई इसके तो। मुझे नजर आ रहा वेलोसिटी बढ़ी है, लेकिन मैं उसको शो कैसे करूं कि एस्केप कर गया जी, ये शो कैसे करूं मैं? कहते हैं कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। कहते हैं ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये इंफिनिटी है। यहां पर क्या होता है, कहता है अब होता क्या, बेसिकली होता क्या है यहां पर, मेरे पास एक बॉडी है, इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी है, मैं कहता हूं ये आप उसको दे दो, यहां जाके जीरो हो जाएगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा सारा कुछ, यही कहता हूं मैं उसको। इट मींस मैं उसको क्या कर रहा हूं, ये जो पोटेंशियल बाइंडिंग एनर्जी थी ये उसको दे रहा हूं, भी तू ले ले और छोड़ दे मेरे को। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एनर्जी में दे दो तो बॉडी मेरी फ्री। तो व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, कितने चाहिए जी, या ऐसे कर लो, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी जीरो ऑन द सरफेस ऑफ कितनी है, यही होती है। इतनी एनर्जी तो चाहिए आपको, ये तो देनी है बॉडी को आपने, यही देनी है। तो क्या आ गई जी, ये सॉल्व करके कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, व्हाट इज जी एम, क्या होता है बेटा जी, जी आर स्क्वायर बाय आर। आपको इतनी एनर्जी देनी है और आपने दी कितनी उसको, ये दी हाफ एम वी स्क्वायर। कितना है बेटा जी, हाफ एम, व्हाट इज वी स्क्वायर, 4 इंटू जी आर, मीन्स 2 एम जी आर दी है। ये एनर्जी उसको दी है आपने, इतने में काम चल सकता है, आपकी एनर्जी हायर है भाई। देखो दिखाना तो पड़ेगा आपको मैथमेटिकली। अब ये क्वेश्चन आपका
कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है, मतलब मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का नहीं है ये, पहली बता दूं मैं। करके तो पूछेगा कैसे दिखाओ करके, हो गया जी। अब वो कहता है फाइंड वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस, ये भी बताओ कहता है मेरे को, वो मुझे पता है क्या होती है भाई, वो हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस हाफ एम वी, सॉरी, इसका फॉर्मूला सीधा मैंने किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम, हाँ जी, वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, ये मैंने किया हुआ है। लो जी, तो हाफ एम कट गया, तो व्हाट इज वी डैश मैंने सारा किया हुआ है, वी स्क्वायर माइनस वी एस्केप का स्क्वायर अंडर द रूट, व्हाट इज वी मैंने वो दिया जी उसको 4gr, चाहिए कितनी एस्केप के लिए 2gr, अभी तो सारा काम स्टैंडर्ड है ना, ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर वी डैश। कोई डाउट है बच्चों आपको, कोई डाउट है बच्चों आपको? तो मैंने बेटा आज कोशिश की आपको एस्केप वेलोसिटी को डिफरेंट एंगल से आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। मैंने कोई न्यूमेरिकल आपका मैं वो नहीं किया कि 2 गुना 2 4 जमा 5 8, नहीं, डिफरेंट एंगल से आपको एस्केप वेलोसिटी को क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।